श्रीमती गीता गुप्ता जी से। श्रीमती गीता गुप्ता जी। सुभाष आहूजा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, पूर्व सहायक महाप्रबंधक हैं, पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त हैं, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। आपका मंच पर स्वागत है। बच्चों क्या कर रहे तुम? डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी, आप डायरेक्टर हैं एनिमेक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के। ज्योति नमस्ते। दीपक की ज्योति परम ब्रह्म है, ईश्वर है। दीप ज्योति ही जनार्दन है, भगवान विष्णु है। यह पवित्र ज्योति मेरे सभी पापों को दूर कर दे। मैं इस दीप ज्योति को नमन करता हूँ। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे सभी अतिथि दीप ज्योति को प्रज्वलित कर रहे हैं। शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशनाय दीप ज्योति। श्रीमान सुभाष आहूजा जी का स्वागत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान विनय जी और श्रीमान संजीव जी। आपसे आग्रह है, पटके के माध्यम से और पौधे के माध्यम से स्वागत कीजिए। नाक में उंगली निकाल, नाक में उंगली को डाल। श्रीमती गीता गुप्ता जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान कहाँ पे आया सतीश तू? जी, श्रीमती संतोष आहूजा जी, श्रीमती संतोष आहूजा जी से। श्रीमती गीता गुप्ता जी, आज आप इनको सुनेंगे। पटके और पौधे के माध्यम से स्वागत करें। यस, कृपया तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे अतिथि का। ये बच्चे जो है संस्थान जो है गरीब देती है इस कार्य में। और श्रीमती रीना हुड्डा जी आज बच्चों को लेकर आई हुई हैं। बर्तन दिख रहा है वहाँ से। डांस करवाएंगे। कहाँ चला मैं, आकार लेने लगा ख्वाब मेरा, साकार होते रुका ख्वाब मेरा। मेरे अधूरे ख्वाब सदी कर दे जो पूरे आज सानी
जो है दिल में कहा के साथ साथी 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 अति सुंदर। मैं मंच पर बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती गीता गुप्ता। बच्चे कल का आने वाला भविष्य हैं और अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से भगवान प्रभु का श्री गणेश का स्मरण किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अक्षय को थमार दिया ना फिर भी मुझको जान सके, पग रखते ही लंका में ना असुरों के थे प्राण बचे। ब्रह्मा जी के पास को सौंपा स्वयं को मैंने सुन लंकेश, राम नाम के सिवा कोई ना बंधन मुझको बांध सके। तुझे लगा कि मेघनाथ ने आकर मुझको बांध दिया, तुमसे मिलने हेतु मैंने अवसर ये प्रदान किया। राम दूत का लो प्रणाम स्वामी पूरी लंका के, वेदों के ही ज्ञाता क्यों बुरा भलाई काम किया। खुद को भी सुधार सका ना महादेव की पूजा कर, पंडित की उपाधि को ना स्वयं बोल के ऊंचा कर। बलशाली प्रतापी ज्ञानी विज्ञानी वादक सुन,
तू खड़ा है सामने ना आसन को भी पूछा, पर तुझ मुझे तू बोल रहा पर मैं बुरा ना मान गया। अहंकार का फंदा तेरा स्वयं तुझे ही टांग गया। वही तुझ में वानर हूँ जो लंकनी को हरा गया। वही तुझ में वानर हूँ जो सोयोजन को लांग गया। वही तुझ में वानर हूँ जो वाटिका में काल बना। वही तुझ में वानर हूँ जो राम नाम की ढाल बना। असुरों का मैं काल बना, वार करा संहार करा। वही तुझ हो जिसको तेरा बेटा ना संभाल सका। इकलौते इस वानर ने तेरे शासन को भी हिला दिया। मुझे डराने वाला तेरा भाषण भी है दबा दिया। नजरों से नजरें मिलना मैं तेरे बराबर बैठा हूँ। आगे तेरे खुद का मैंने सिंहासन भी बना दिया। रावण प्रफुल्लित प्रभु कहा किसी की बात सुने, घर के किसको लाए हे रावण ना है ज्ञात थे। जनक दुलारी को लौटा दे अब भी अवसर है वरना, कहा तूने जो बांधा है ये ले जाएगा साधु तुझे। अंदर तेरे जो श्री राम को वन का वासी कहते हैं, साधारण सामानव जिनको लंका वासी कहते हैं। इस क्षण में ही हर ले प्राण सकल वो तेरे सुनो, शुक्र मना वो वन के वासी भैर बांध के बैठे हैं। श्री राम जी कहते हैं आ जाना तुम धाम मेरे, क्षमा करेंगे पापों को रावण हमको मान भी ले। हर ही देते सब तुझको प्राण हरेंगे स्वयं हरि, आगे में मैं झुका हुआ हूँ वरना ले लूं प्राण तेरे। लंका पे सुन पड़ेगी भारी हर वानर की छावनी, राम नाम के जयकारे से लंका तेरी कांपती। रूप में आए इस वानर की ना एक सुनी, मैं संधि करने आया था पर दे डाली चेतावनी। रावण जी को गुस्सा आ गया। नाच ले तू भी डांस कर, तू भी देखना वहाँ पे। वो नहीं देख रहा क्या सामने? सोएगा। कुल्हाड़ी के ऊपर तू बैठ बैठा, अहंकार जल्ला है तेरा आ सही अवसर बैठा। हाथ लगी है छोड़ने बुद्धि तेरी रावण, जो गलती ना करनी थी बस वो गलती ही कर बैठा। जयकारा है राम नाम का, हिम्मत है तो आगे रो। तेरी राम की एक दूर की शक्ति को तू ठीक से सोच, बस करे पानाल भी ताप तेरी लंका का। चलती लंका की लीला को देख रहा है स्वर्ग लोक, सबसे छुपी चाल खड़ी नीचे हमारी सब गिरे। इसको बंद कर बैठूं मैं बार आग करने गिरे। आग लगी है देख मुझे पर पीड़ा तुझको होती, खड़ा धर्म क्या उल्टा है तो क्यों ना तुझको दंड मिले। असुरों की ये भारी टोली तेरी सभा में देख डरा दी सभा तेरी है बहनी। राम नाम से देख हिला दी ऊंचे स्वर में बोल रही है लपटे जलते लंका की। रावण अपने हाथों तूने लंका अपनी स्वयं जला दी। जाते जाते रावण तुझको राम दूत का इतना कहना, सीता जी को वापिस करके त्यागो ये अभिमानी कहना। कर सकता है लंका राम श्री राम का एक तुझ, तो सोच समुद्र के उस पार खड़ी राम की पूरी सेना। साढ़ का बस किया था छोड़ दिनों ने एक ही बार, हर दुश्मनों तुम्हारी चले भी आगे जागे आगे प्राण। तुम समझ नहीं करता दिन रावण तुम है भूल बड़ी, वो नर नहीं नारायण है तेरे सका नहीं है तू पहचान। तो वहाँ जाते तो मैं भी नाच डांस करेंगे ज़्यादा। करेगा? हनुमान जी सीता जी के पास पहुंच गए। मैं नहीं कहूँगा। मेरे बात की रचनामा का स्वामी लेते हैं मंत्र को निशानी कुछ देवी जाके स्वामी को देख निशानी लग स्वामी के माता मुस्कुराएंगे। वानर सेना काटेगी धर्म विरोधी सारे ही, आज्ञा दे दो जाने की कभी अभी देनी नहीं। जाते जाते हनुमान का इतना ही बस कहना है, सर झुका है पैरों में साथ से रखना आशीष। धन्यवाद। काम को बताने एमटीएफसी संस्थान के बच्चे स्टेज पर आमंत्रित हैं, मंच पर आमंत्रित हैं। सभी से आग्रह है डांस मंच करेंगे। पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्राची और वो करी थी
नहीं ये दिन रंगदार मैडम इंचार्ज जो साथ में आई हैं श्रीमती रीना हुड्डा जी, आपसे भी आग्रह है मंच पर बच्चों का साथ दें। बच्चों का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। धन्यवाद। ओम सरस्वती मैया जगाती ओज की धारा वही है, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। मेरा नाम मोक्षा है, मैं कक्षा छठी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृपया मेरी गलतियों पर ध्यान न देकर मेरी कविता को ध्यानपूर्वक सुने। जब से धरती पर जन्म लिया, जब से ये होश संभाला है, जब जब ये कलम उठाई है, तब तब प्रश्नों को पाला है। तब से ही कुछ मैदान की वाले मानक सुनती आई हूँ, कांटों की महफिल में रहकर फूलों को चुनती आई हूँ। अक्सर कहते हैं लोग यहाँ मर्दों का काम तो लड़ना है, महिला के जैसे रोना मत, तुमको दुनिया से भिड़ना है। मर्द जात में जन्म लिया है, गर्व से मूंछों को बैठो, कुछ काम नहीं कर सकते तो चूड़ी पहनो और घर बैठो। ये सब बातें सुनती हूँ तो मन भावों में खो जाता है, इतिहास को पढ़ती हूँ तो गुस्सा दुगना हो जाता है। पीड़ा कविता लिख देती है, क्रोधानंद सोच रही हूँ मैं, आंखों में आंखें डाल के अब दुनिया से पूछ रही हूँ मैं। पुरुषार्थ ये फर्जी मानक किन आधारों पर गढ़े गए, दुनिया के सारे रण क्या केवल तलवारों से लड़े गए। किन
प्रिया को पाला हो वो कमजोर नहीं हो सकती है। कविता के ज्ञानी बैठे हो तो शब्द शब्द को चुन लेना, कविता के ज्ञानी बैठे हो तो शब्द शब्द को चुन लेना। आकर के बोले रानी से तुमको अब जाना ही होगा, हर रोज पति की याद में तुमको रुदन गाना ही होगा। राजा तो स्वर्ग सिधार गए ना वारिस है कोई झांसी का, जो बात नहीं मानेगा उसको आदेश है फांसी का। जो बात हमारी मानोगी तो सुविधा भी दी जाएगी, जो कहीं और रह लोगी तो पेंशन भी दे दी जाएगी। बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो, जो छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो। इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए, नभमंडल में बिजली कड़की तेवर इतने विकराल हुए। ऐसा लगता था मानो काली खप्पर धरने आ पहुंची, ऐसा लगता था रणचंडी रणभेरी कुंज आने पहुंची। ऐसा लगता था जगदम्बा खुद लेकर के हथियार खड़ी, ऐसा लगता था मात पद्मिनी जौहर को तैयार खड़ी, ऐसा लगता था मात पद्मिनी जौहर को तैयार खड़ी। और इस आकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से, जो खौफ देखते झांसी का उन सब किस्मत के मारों से। जब तक ये रानी जिंदा है ये याद नहीं मिटने देगी, वो वीर शिवा राणा प्रताप का मान नहीं घटने देगी। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे। कि झांसी को छोड़ो झांसी की धूल नहीं ले पाओगे, झांसी को छोड़ो झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। सफारी बंगले भी सुन ले वो आस्तीन के साफ सुने, सफारी बंगले भी सुन ले वो आस्तीन के साफ सुने। ये ब्रिटिश हुकूमत भी सुन ले वो डलहौजी का बाप सुने। ये भारत माँ की बेटी है डर डर के झुका नहीं करती, कितने भी पत्थर आ जाए नदियां रुका नहीं करती। है बुद्ध महात्मा की धरती तो प्यार से भी समझाती हूँ, जाओ मैं जान बख्शती हूँ एक मौका भी दे देती हूँ। वरना अपना तो काम यही क्षण भर भी रुका नहीं करते, वरना अपना तो काम यही युद्धों से डरा नहीं करते। रणभूमि में धड़क जाते हैं मरकर भी मरा नहीं करते, रणभूमि में धड़क जाते हैं मरकर भी मरा नहीं करते। हम तलवारों में पले बढ़े लोरी में जोहर गाते हैं, जब चाहे रणचंडी की शौर्य से प्यास बुझाते हैं। फिर भी तुमको समझाती हूँ अब और जहर मत उगलो, जितना जल्दी हो सकता हो झांसी से बाहर निकलो तुम, वरना फिर कसम भवानी की महाप्रलय आ जाएगा। रण में तलवारें नाचेंगी घनघोर घटा छा जाएगी, गोली सत्ता की दस्तारें ठोकर के उछाली जाएंगी। झांसी की ओर तकेंगी वो आंखें निकाल ली जाएंगी, झांसी की ओर तकेंगी वो आंखें निकाल ली जाएंगी। हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन ही बढ़कर के हमला कर देंगे, अंग्रेजों के दिल कांपेंगे पानी से पतला कर देंगे। दिखलाएंगे तुमको बुंदेली पानी कैसा होता है, दिखलाएंगे तुमको बुंदेली पानी कैसा होता है। मिलसर के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा होता है, मिलसर के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा होता है। दिखलाएंगे तुमको घोड़े हाथी के सर पर कैसे चढ़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे सीने तोपों के आगे अड़ते हैं। दिखलाएंगे तुमको झांसी की रानी कैसे अड़ती है, मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है, मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है। मेरा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देश जोड़ कर रख दूंगी, जो चढ़ा हुआ है ताकत का सब नशा तोड़ कर रख दूंगी। भारत के दामन को छू ले वो हाथ उखाड़ कर रख दूंगी, जो झांसी से टकराएंगे वो बख्श फाड़ कर रख दूंगी, जो झांसी से टकराएंगे वो बख्श फाड़ कर रख दूंगी। अब राजा नहीं रहे हैं तो मत समझो ये लावारिस है, झांसी का बच्चा बच्चा है ये भी गद्दी का वारिस है। बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी, बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी। ये रानी चाहे विधवा हो पर झांसी विधवा ना होगी, ये रानी चाहे विधवा हो पर झांसी विधवा ना होगी। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, किंतु मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धाराओं के सामने घुटने न टेके हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले। लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। अंत में मैं आप सभी से अपनी नाम की पूर्ति चाहती हूँ। वंदे बहुत खूब बिटिया मंच पर ही रहो, मंच पर ही रहो। बिटिया की जितनी हाइट नहीं है उससे ऊंची बातें हैं और हिमालय सा शब्दों के माध्यम से खड़ा कर दिया है। बहुत खूब, बहुत अच्छी प्रस्तुति। मैं बिटिया को उत्साहवर्धन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान रवि नागपाल जी और श्रीमान गौरव निझावन जी। आप दोनों से आग्रह है कृपया मंच पर आए और बिटिया का उत्साहवर्धन करें।
बिटिया ने शब्दों के माध्यम से हिमालय से ऊंचाई जैसा पर्वत यहाँ खड़ा किया है। और मैं मानता हूँ कि यहाँ उपस्थित जितना भी जन समूह है, सबने झांसी की रानी के बारे में सुना जरूर था, आज प्रत्यक्ष खड़ी भी कोई नहीं देख ली है डटेगा, मंच कोई पर। नहीं डटेगा। बहुत खूब बिटिया, बहुत खूब। कूद के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, ये आपने सिद्ध कर दिया है। आप छठी कक्षा की छात्रा हैं, लेकिन शब्दों के माध्यम से जो आपने यहाँ समा बांधा है, वो अपने आप में ही एक अलग अनुभूति देने वाला है। बहुत खूब बिटिया। हमारे मन इस तरह गाने से ऐसे ही पंच परिवर्तन की हम यहाँ तो हम यहाँ पंच परिवर्तन में सबसे पहला विषय जो है वो कुटुंब कुटुंब यानी कि हमारा परिवार। अगर हम परिवार की बात करते हैं तो हम किसी से भी पूछेंगे परिवार क्या, तो कोई कहता है हम हमारे मम्मी पापा या दादा दादी वो परिवार। लेकिन परिवार क्या है? अंदर कराते हैं, बाहर थोड़ा कराते हैं, ठीक है, समझ गए। एक नन्हे से बालक या बालिका को बिल्कुल अबोध बच्चे से एक जिम्मेदार नागरिक बनाया जाता है, जहाँ पर संस्कार इतनी अच्छी, तो वो अक्षरा कैसे बनी? उसके परिवार का योगदान जरूर था। ऐसा कहा जाता है कि हमारी प्रथम पाठशाला कौन सी है? प्रत्येक बच्चे क्या चलो उस पार्क में चलेंगे, उसमें चलेंगे, होली वाले होली खेल रहे हैं उस पार्क में। अरे बेटा चलेंगे, होली खेल रहे हैं, आजा। मेरे वहाँ मत बोल की चीज़ पे मैं पिटाई लगा सो दे रहा हूँ। नज़ारा पूरा आ जाओ।